चितरंजन जी को भी अब चर्चा में ले आता हूं। चितरंजन जी, आपने पद्मश्री आलोक मेहता को सुना, उन्होंने कई चीज़ों पर तथ्य भी क्लियर किए, और मेरा यही उनसे सवाल था कि जब तेजस्वी ये कहते हैं कि सारी चीज़ें चुनाव के पहले आती हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ी उन्हें समझ में आती है, लेकिन क्या पार्टी के भीतर आज के बाद अभी इस वक्त वरिष्ठ जो नेतृत्व है आरजेडी का और आपके सहयोगी दलों का, इस पर चर्चा हुई कि इसे काउंटर कैसे करना है? क्योंकि अब तो एक तरीके से ये पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है, चीजें सामने आ चुकी हैं। राजीव जी, हमको भी थोड़ा अस्थिर से बात को रखने दीजिएगा, क्योंकि आलोक मेहता जी, इनको मैं जानता हूं, इनका क्या आइडियोलॉजी है। जो कह रहे थे कि यहाँ जात पात वाली बात, तो आपके बारे में लोग जानता है, मेरे बारे में जान लीजिए, मैं ब्राह्मण हूँ, खाटी ब्राह्मण। आलोक जी, राजीव जी, ये जो कह रहे थे आलोक जी, भाजपा के प्रवक्ता से थोड़ा 2 डिग्री आगे थे, इनका रहा है शुरू से, इनका यही पहचाने रहा है। मैं यह कह रहा हूं कि यह इस मामला को छोड़िए, कोई आज से नहीं, 2005 से लालू जी के खिलाफ, लालू जी के परिवार के खिलाफ आरोप लगते रहे हैं। याद होगा 2015 में भी इनके खिलाफ, लालू जी के खिलाफ और तेजस्वी जी के खिलाफ में आरोप लगे। 2020 में लालू जी जेल के अंदर थे, तेजस्वी जी अकेले, इनके 50 हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, 2 दर्जन केंद्रीय मंत्री और दर्जन भर राज्यों के मुख्यमंत्री बिहार में 2020 में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, और एक अकेला तेजस्वी ने इस सब का हवा निकाल दिया। अगर बेईमानी नहीं किए हुए रहते तो बिहार की जनता उसी समय 2020 में ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में अपना मतदान कर चुकी थी। तो जो ऐसा इसका क्या असर होगा, गलतफहमी में है, बिहार की जनता जानती है अच्छी तरह से। राजीव जी, मैं नाम कुछ बताता हूं, देखिए, प्रेमा खांडू कहाँ है, बड़का भ्रष्टाचारी, जया पांडा, अजीत पवार, जिसके बारे में जाकर आदरणीय मोदी जी ने बोला था महाराष्ट्र में कि चक्की पीसी। अजीत पवार आ गए, याद है, मुझे भी याद है, ऐसी बातें आपको याद है। हाँ, सुन लीजिए, हसन मुश्रीफ, मुकुल राय, शिवराज सिंह चौहान, बीएस येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, जितेंद्र तिवारी, प्रवीण डारेकर, भावना लवली, प्रताप सलाई, यशवंत जाघव, यामिनी जाघव, नाम मैंने बता दिया। इनके यहाँ जाइए, भ्रष्टाचार का वहां पर यह जो सो वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारी उसमें जाता है और धुलाकर पाक साफ बाहर निकल जाता है, मोदी ब्रांड वॉशिंग पाउडर से। यह इनका हालत है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आलोक जी, टीवी पर जो आप बोल दीजिए और भाजपा के प्रवक्ता जो बोल दे, बिहार की जनता यह सवाल पूछेगी कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में और लेबर चाहिए बिहार से, हैं? 11 साल से डबल इंजन के सरकार है, हाथ जोड़ के मांग रहे थे नीतीश जी, पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दीजिए, वह पार नहीं लगा। आज तक क्या बिहार को दिए, एक नया पैसा निवेश हुआ क्या? आज बिहार में नौजवान सड़क पर बहुआ रहा है। जब आदरणीय तेजस्वी जी ने अपना विजन रखा, अपना मिशन रखा, तो दनादन जो है सब नकल करने लगे उनकी योजनाओं का। बिहार की जनता सब डर गए हैं। लोग बिहार आए हुए हैं, जानते हैं बिहार के डीएनए को जानते हैं। मतलब तेजस्वी जी से डर गए हैं क्या सब? वही नहीं डरने वाला है, नहीं, तेजस्वी जी से डर गए हैं क्या? बिहारी डरता नहीं है, बिहारी डरता नहीं है। जो भी कुछ आने की उम्मीद थी, अब इस मामला में साफ हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि झारखंड में किस ढंग से आपने हम राजीव जेटली आपने सुना चितरंजन जी को। अब क्योंकि चर्चा हमारी काफी आगे बढ़ गई है और आप सब लोगों ने विस्तार से अपनी बातें रख दी, अब अन्यथा सवालों के लिए मेरे पास मैं जगह नहीं रखूंगा, मैं आप लोगों से प्रतिक्रियाओं पर ही जाऊंगा, क्योंकि चितरंजन जी जो अभी बोल रहे थे थोड़ा सा तल्ख भी हो गए अभी, और थोड़ा सा शायद उनको लगा, नाराजगी भी उनको दिखाई पड़ी
क्योंकि जहां तक पद्मश्री आलोक मेहता को मैं जानता हूं 72 से अब तक वो पत्रकारिता में है और उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें देखी है। राजीव जेटली, क्या बिहार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी पटकथा आज के बाद लिखी जाएगी? राजीव जेटली, मैं राजीव जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये आप सोचिए किसी पार्टी का प्रवक्ता, क्योंकि कोर्ट रूम के अंदर जो चल रहा है वो शायद आम जनता तक आसानी से पहुंच नहीं पाता या लोग नहीं देख पाता कि कोर्ट रूम के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके के एविडेंसेस चलते हैं। लेकिन कई बार हमें ना टेलीविज़न के ऊपर या न्यूज़ चैनल पे मौका मिल जाता है कि अगर इनको लगता होता कि नहीं, जो कोर्ट रूम में रखा गया है उस फैक्ट्स में, उन एविडेंसेस में बहुत दम नहीं है, तो हम अपने एविडेंस आपके प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि इंडिया न्यूज़ पे जाकर के आज रख देंगे। अगर इस मौके को ये कैश कर लेते, इनके पास कुछ होता, तो मुझे लगता है जनता तक एक संदेश जरूर जाता कि हाँ, ये जो प्रवक्ता हमारी पार्टी के या ये लालू जी की पार्टी के बोल रहे हैं, ये वो फैक्ट दे रहे हैं जो शायद कोर्ट के पास नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने पूरी डिबेट के अंदर एक भी शब्द अपनी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के ऊपर नहीं बोला, एक बार भी उस बात की सफाई नहीं दी कि ये रख रखाव का काम हमने नहीं दिया था, या चारा हमने नहीं खाया था, या लैंड हमने नौकरी के बदले नहीं ली थी। तो वो 12-16 लोग कौन थे जिनकी जमीन ली गई। मैंने इसीलिए थोड़ी देर पहले बोला, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले, अरे सुनिए, मैं तो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोल रहा था। आप जो बोल रहे थे मैं सुन रहा था आपको। मैं आपसे इतना ऐसा मत करिए। देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन कहलाती है। आपको पूरा मौका मिला था, मुझसे ज्यादा मौका आपको मिल रहा है। राजीव जी, आप अपनी आवाज आप जवाब देते रहे, रुके नहीं, क्योंकि मैं चितरंजन जी का भी सम्मान करता हूं, मेरे मेहमान वो भी हैं, आप भी हैं, लेकिन राजीव जी अपनी बात रखें। नहीं, राजीव जी शब्दों की कहिए मर्यादा। मैं केवल इतनी बात, अगर ये बोलेगा चारा चोर, चितरंजन जी ने मेरी, अरे भाई हम तो, ऐसा है चितरंजन जी, हम तो मर्यादा वाले ही लोग हैं, नहीं तो जहां हमारी सरकार है वहां पे लोग हमें गुंडा राज ना बोलते। हम मर्यादा वाले हैं, इसलिए हमारे को गुंडा नहीं भाजपा सरकार कहा जाता है। आपको गुंडा राज सरकार कहा जाता है, हमें भाजपा सरकार कहा जाता है। तो ये मर्यादाओं का फर्क तो यही नजर आ जाता है। आज भी जब हम बात करते हैं तो यही तो कहते हैं कि भाई क्या गुंडा राज सरकार लेकर के आनी है या भाजपा वापस लेकर के आनी है, हम यही तो बोलते हैं। और जनता भी ऐसा ही जवाब देती है कि हमें गुंडा राज नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए एक साइड में, छोड़ दीजिए। गुंडा राज बिहार की जनता की सबसे बड़ी तकलीफ रही है। बिहार की जनता भूल नहीं सकती है उसे। उन्हें मालूम है 6 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते थे। आदमी हाथ में पैसों का बैग लेकर के बिहार की सड़कों पर नहीं निकल सकता था। वो गुंडा राज तो आपको भी याद होगा ना, चाहे प्रवक्ता है हम पार्टी के, लेकिन आपका तो बिहार तो आपका भी है। आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके यार जो कोई व्यवसाय करते होंगे वो भी तो आज बताते होंगे ना आपको कि भाई चितरंजन जी आपकी सरकार में यूं हुआ करता था। अब ये परिस्थितियां नहीं है। बिहार डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। पलायन 11% होता था, मात्र 2% रह गया है। आप तो आंकड़ों की बात कर रहे थे ना, लगभग 29,000 का बजट होता था, 3.5 लाख के करीब पहुंच गया बजट यहाँ पर पे। तो अब जो परिवर्तन आए वो बिहार की जनता ने देखी है। लगभग 1600 मेगावाट बिजली बनती थी, लगभग 10,000 मेगावाट पे हमने पहुंचा दिया है बिहार की बिजली को। तो बिजली की खपत से भी कई बार अंदाजा लग जाता है कि हमारा प्रदेश किस तरीके की तरक्की कर रहा है। अब मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि आप अपनी पार्टी का बचाव ना करते हुए माफी मांगना शुरू करें। ये बिहार, ये देश की जनता ना ठीक है, आलोक सर का रुख कर लेता हूं। मैं नहीं चाहता, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि आप जैसा सम्मानित प्रवक्ता बहस में उलझे। आलोक सर, समय कम है मेरे पास, मुझे संक्षेप में आलोक सर बताएं, क्या आज का कोर्ट का कार्रवाई के बाद निकला हुआ आउटकम कल पेपरों में छाया रहेगा? कल के एडिशन में शायद बड़ी खबर और बिहार में ज्यादा इस पर चर्चा हो। क्या ये प्रभावित करेगा जो अब तक होता रहा है? क्योंकि मेरे ख्याल से अब वो फेज शुरू हुआ है जब प्रचार तेजी पकड़ेगा। आलोक सर, देखिए राजीव जी, मैं इतने वर्षों से पत्रकारिता में हूं तो मैं कभी ये नहीं मानता कि हमारे आपके कुछ कहने से एकदम ही हवा बदल जाती है या बिगड़ जाती है।
क्योंकि अभी जैसा कह रहे थे, चितरंजन जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और मुझे अच्छा लगा कि आरजेडी के प्रवक्ता बहुत अच्छा सा बात भी कह रहे हैं। और चूंकि कई बार प्रवक्ता उनके गड़बड़ भी आ जाते हैं, तो मेरा निवेदन खाली ये है कि मैं फिर से इसीलिए दोहरा रहा हूँ, चारा जो शब्द का इस्तेमाल किया, मैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जी से भी कहूंगा कि उसमें चारा फोल्डर नहीं था, उसका नाम है चारा कांड। वो भैंस गाय स्कूटर पर कैसे, जिन स्कूटर के नंबर दिए गए थे उस पर गरीबों को कैसे बांटी गई, 25 भैंसे स्कूटर का नंबर पर जो गाड़ी गई उसमें 20 भैंसे गई थी। तो ये कांड है जो पशुपालन विभाग में जो लोगों को जानवर देने के लिए गरीबों को दिया जाता है, वो 1990 में हमने जब छापा, अभी जिनको उन्होंने कह दिया इसलिए मैं कह देता हूँ कि लालू जी ने तब यही आरोप संडे मेल अखबार में लगाया था कि भाई ये आलोक मेहता जिन्होंने छापा है ये 1990 का है, आज का नहीं है कि साहब ये तब इन्होंने इसलिए छापा है चारा कांड क्योंकि ये ब्राह्मण है। हरिवंश जी जो इस समय उपसभापति हैं वो प्रभात खबर में थे, बल्कि हो सकता है कि लालू जी और नीतीश जी की सरकार में भी राज्यसभा में आए हों। वो प्रभात खबर ने बाद में, चूंकि मैं तो 91 के बाद आ गया, उसके बाद वो सत्ता में रहे, इसीलिए मैं सम्मान करता हूँ। अदालत काफी पहले यह खबर छपी थी, प्रभात खबर में 1984 में यह खबर छपी थी जी, जगन्नाथ 1984 में यह खबर प्रभात खबर में सबसे पहले छपी थी। सत्ता में नहीं आए थे चिरंजन जी, 84 में लालू जी नहीं, मेरे जगन्नाथ मिश्रा के पत्र भी छापे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के काल में छपाया गया, में छपी थी कि 1977 से यह मामला चल रहा है। नहीं, और लेकिन जो बाद में मामला है, चलिए उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। कोई भी चलिए सर, मेरे दर्शक तय करेंगे। खाली कह रहा हूँ कि दर्शक तय करे, जनता तय करे। वाकई हम तय करने वाले कोई नहीं, चितरंजन जी, राजीव जी माध्यम है और माध्यम की जिम्मेदारी निभा रहे, इसीलिए हमारे सवाल आपको पूरा मौका देते हुए दिखाई पड़े कि आप अपनी बात सामने रखें। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अब जो प्रचार है, अब जो बातें हैं, वो शायद पहले हो चुकी बातों से अलग इतर बिहार की जमीन पर उतरने वाली हैं, क्योंकि अब प्रचार का तेजी और प्रचार का जोर जरूर दिखेगा और उसमें ये मुद्दा शामिल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत धन्यवाद चितरंजन सर आपका जुड़ने के लिए, राजीव जेटली जी आपका, और साथ में आलोक मेहता सर